बाप और बेटा रूह कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत उसका 5 बाब। जो कोई ईमान लाता है कि यीशु ही अल मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है, और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसके मौलूद से भी मोहब्बत रखता है। इससे हम जानते हैं कि हम खुदा के फर्जंदों से मोहब्बत रखते हैं, जबकि हम खुदा से मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। क्योंकि खुदा से मोहब्बत रखना ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, और उसके हुक्म भारी नहीं, क्योंकि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। और जिस फतह से हम दुनिया पर गालिब आ गए हैं वो हमारा ईमान है। कौन है जो दुनिया पर गालिब आने वाला है, सिवाय उसके जो ईमान लाता है कि यीशु खुदा का बेटा है। ये वही है जो पानी और खून से आया, यानी यीशु मसीह, जो न फकत पानी से बल्कि पानी और खून दोनों के वसीले से आया था। और जो गवाही देता है वो रूह से, और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है। क्योंकि 3 हैं जो गवाही देते हैं, यानी आसमान पर बाप और बेटा और रूह अल कुद्दस, और ये तीनों एक ही हैं। और 3 ही जो जमीन पर गवाही देते हैं, रूह और पानी और खून, और ये तीनों एक ही बात पर मुत्फिक हैं। जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो बढ़कर है, क्योंकि खुदा की गवाही ये है कि उसने अपने बेटे के हक में गवाही दी है। जो खुदा के बेटे पर ईमान लाता है वो अपने आप में गवाही रखता है। जो खुदा पर ईमान नहीं लाता वो उसे झूठा ठहराता है, क्योंकि उसने उस गवाही को सच नहीं जाना जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी है। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी, और जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके साथ बेटा है उसके साथ जिंदगी है, जिसके साथ खुदा का बेटा नहीं उसके साथ जिंदगी भी नहीं। खात्मा खत। मैंने तुम्हें जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो इसलिए ये लिखा है कि तुम जान लो कि तुम हमेशा की जिंदगी रखते हो। और हमारा भरोसा जो हम उस पर रखते हैं वो यही है कि अगर हम उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो हमें मिला है। जो कोई देखे कि उसका भाई ऐसा गुनाह करता है जो मोहलक गुनाह ना हो तो दुआ करे, और गैर मोहलक गुनाह करने वाले को जिंदगी बख्शी जाएगी। गुनाह ऐसा भी होता है जो मोहलक है, इसके बारे में उसे दुआ करने को नहीं कहता है तो हर एक नाराजगी गुनाह, मगर गुनाह ऐसा भी है जो मोहलक नहीं होता। हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि जो खुदा से पैदा हुआ है वो उसकी मुखालफत करता है, और वो शरीर उसे छू नहीं सकता। हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और कि सारी दुनिया उस शरीर के काबू में है। और हम ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आया है और हमें ये समझ बख्शी है कि अल हक को पहचाने, और कि
हम अल हक यानी उसके बेटे यीशु मसीह में रहते हैं, यही हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी है। ऐ बच्चों, तुम बुतों से अपने आप को बचाए रखो। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बायस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। 5 बाब की 8 आयत में लिखा है, और 3 हैं जो जमीन पर गवाही देते हैं, रूह और पानी और खून, और ये तीनों एक ही बात पर मुत्फिक हैं। 5 बाब की 8 आयत एक ही बात पर मुत्फिक है, यानी वो अपनी गवाही पर मुत्फिक है। और 5 बाब की 16 आयत में लिखा है, जो कोई देखे कि उसका भाई ऐसा गुनाह करता है जो मोहलक गुनाह ना हो, तो दुआ करे और गैर मोहलक गुनाह करने वाले को जिंदगी बख्शी जाएगी। गुनाह ऐसा भी होता है जो मोहलक है, इसके बारे में उसे दुआ करने को नहीं कहता। 5 बाब की 16 आयत मोहलक गुनाह रसूल बड़े बड़े यानी मोहलक गुनाहों की बाबत कहता है। इसी किस्म के गुनाह ये हैं कि कोई अपने ईमान से फिर जाता। इब्रानियों 1 बाब 4 आयत झूठा ईमान सिखाता, कलीसिया में जुदाई डालता, जानबूझकर सच्चाई ना मानता या आखिर तक बेतौबा रहता है। आमीन।